देखो सिग्नल्स, आज तो मैं सारे तरह के सिग्नल पढ़ा। सिग्नल्स क्या होते हैं पता है किसी को? सिग्नल वो होते हैं जो दो आदमियों के बीच में भेजे जाते हैं। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर। ठीक है, उनके बीच में सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अब सिग्नल्स अच्छे भी हो सकते, सिग्नल बुरे भी हो सकते। ठीक है, द सिग्नल आर यूटिलिटी दैट अलाउ अस टू एसोसिएटेड विद इवेंट्स, विद एक्शंस। सिग्नल अलाउ सर्टेन सेंडर टू नोटिफाई ए सेट ऑफ रिसीवर दैट सम एक्शन हैज टेकन प्लेस। जो सिग्नल्स होते हैं वो क्यों भेजे जाते हैं? एक तो भेजे जाते हैं, एक क्यों भेजे जाते हैं? जब आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना हो सिग्नल से, जैसे कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कब गुजरेगी? जब वो देख लेगी भाई ग्रीन सिग्नल होगी, तब क्या वो गुजर जाएगी। रेड तो वहां पे रुक जाएगी। रेड का मतलब क्या है? रुक जाएगी। रेड का मतलब भाई कोई डेंजरस दिक्कत है, आगे कोई काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, या कोई आगे सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। ये जितनी भी मेट्रो है ना, और ये सिग्नल से ही चलती है सारी की सारी, अगर तुम्हें पता लग जाए तो। ठीक है, मेट्रो वाला देखते होंगे कभी भी कि स्टेशन पे एक मेट्रो खड़ी है तो वो वहीं रोक देता है, क्योंकि उसे सिग्नल नहीं मिलता आगे। ठीक है, रास्ते में भी ऐसा होता है। ठीक है, लाइन्स होती हैं, जिस लाइन पे अब तुम यहाँ से बनारस जाते हो, ठीक है, अब बनारस जाते हो तो इतनी तेज गाड़ी चलती है कि बस पूछो मत। तो वहां कोई हेलो करके ये थोड़ी ना बताएगा तू कहाँ से आ रहा है भाई, कौन से, मैं इस पटरी पे चल रहा हूँ तो उस पे चल रहा है। वो तो बनारस वाली जो गाड़ी रहती है वो तो भाई, मैं एक बार बनारस गया था, बता देता हूँ थोड़ा टॉपिक से। ठीक है, तो सिग्नल्स अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लॉग इन लॉग आउट सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। लॉग इन और लॉग आउट सिग्नल, लॉग इन लॉग आउट सिग्नल। ठीक है, मैनेजमेंट सिग्नल, यहाँ पे क्या है आपका? मैनेजमेंट सिग्नल रिक्वेस्ट। कुछ सिग्नल मॉडल से रिलेटेड होते हैं, कुछ सिग्नल होते हैं लॉग इन और लॉग आउट से, कुछ रिलेटेड मैनेजमेंट से होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट से होते हैं, कुछ टेस्ट से होते हैं, कुछ डेटाबेस से होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट वाला नहीं बताऊंगा, बाकी और सारे सारे सिग्नल बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सिग्नल। हाँ, टेस्ट वाला रिप्लेस कर देगा यार, टेस्ट वाला बता देंगे। टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है, ज्यादा यूज किया जाता नहीं है। ठीक है, सेंडर, हु विल सेंड सिग्नल। यहाँ पे एक सेंडर होता है, सिग्नल होता है, और एक रिसीवर होता है। सेंडर कौन? जो सेंड करता है सिग्नल्स को। रिसीवर कौन? जो रिसीवर होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक लड़की एक लड़का है, ठीक है, अब बीच में एक सिग्नल है, आपको पता ही होगा। ठीक है, जब लड़की सेंड कर रही है, अब वो लड़का है, तो यहाँ पे जो लड़के को पता लग जाता है कि कौन सा सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो उस सिग्नल को रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए, जो रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं हम? रिसीवर। अगर अच्छा सिग्नल आ रहा है तो बढ़िया बात है, और अगर बुरा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्नल भी आपके अच्छे और बुरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिग्नल। तो सिग्नल में सबसे पहले रिसीवर फंक्शन। जो सेंडर होता है ना, वो असलियत में सिग्नल नहीं होता, वो सेंडर फंक्शन होता है। क्या होता है? एक रिसीवर होता है, तो रिसीवर फंक्शन होता है, सिग्नल सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक रिसीवर सिग्नल फंक्शन है। दिस फंक्शन टेक्स सेंडर आर्गुमेंट along with वाइल्ड कार्ड्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ऑल सिग्नल हैंडल मस्ट बी द। तो यहाँ पे देखो, आपके पास में ना दो तरीके से हैं, दो तरीके हैं जिनसे आप सिग्नल्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। एक तरीका है मैनुअल कनेक्ट रूट, और एक है डेकोरेटर। ठीक है, किसका है? डेकोरेटर का। तो दोनों ही मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने सिग्नल्स में जाता हूँ और कंट्रोल डिलीट, और यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर, सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, प्रोजेक्ट बना लोगे ना आप? प्रोजेक्ट बना लोगे? प्रोजेक्ट तो बना लोगे ना, सिंपल प्रोजेक्ट जैसे रहता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बना लेना है, और उसके बाद में एडमिन में इनिट में गया, इनिट में जाने के बाद में अब देखो,
सबसे पहले मैं आपको 3 सिग्नल बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको खुद करना पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। बस मैं बताऊंगा इन चीज में ना, सिग्नल कैसे काम करते हैं वो ध्यान रखना, और कैसे रन करते हैं वो काम करते ध्यान रखना। सुनो मेरी बात, 3 चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले सिग्नल रन वहां होते हैं, कैसे, कौन सा सिग्नल कौन सी चीज के लिए रन हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और सिग्नल कैसे रन होते हैं ये बात ध्यान रखनी है। बस इतना पता लग जाएगा, कोई भी अगर तुम्हें सिग्नल का काम मिलेगा तो आप तो लगा ही लोगे, ठीक है, सिग्नल कैसे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा, एक प्रोजेक्ट के अंदर बताऊंगा अगर कभी टाइम मिल गया तो, कि सिग्नल प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज किए जाते हैं। लेकिन अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ कि सिग्नल रन कैसे होते हैं और किस किस चीज के लिए सिग्नल रन करे जाते हैं, ठीक है। तो पहला सिग्नल हमारे पास में, सिग्नल को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रेक्ट डॉट, मैंने आपको बताया था कुछ सिग्नल किसके लिए होते हैं, ऑथ के लिए, किसके लिए, ऑथ। तो यहाँ पे जेंगो डॉट कंट्री डॉट ऑथ, ऑथ के बाद में मैंने लिखा यहाँ पे सिग्नल्स, और सिग्नल्स में यहाँ पे लिखा मैंने इंपोर्ट, इंपोर्ट में मैंने लिखा यूजर लॉग इन, यूजर लॉग आउट, यूजर पेड, ठीक है। 3 सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लॉगिन के लिए, एक लॉग आउट के लिए, और एक लॉग इन पेड के लिए। अब यहाँ पे फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट कॉन्ट्रिब। सत्यम आवाज आ रही है, सत्यम। यस सर, आ रही है। एक होता है यूजर, ठीक है, यूजर के लिए ये हो गया हमारा यूजर। और हमें क्या क्या करना है और, ठीक है, तो नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास बहुत सारे सिग्नल है, एक हमें करना पड़ेगा, बस ये दोनों फील्ड हमें चाहिए। अब आपको क्या करना है, सिग्नल देखो, सबसे पहले आपको टैग लिखना है, क्या लिखना है, टैग। फंक्शन का नाम जो आप चाहो वो लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया यूजर लॉग्स, ठीक है, यूजर लॉग्स के नाम से। यहाँ पे पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से हमें देने हैं। तो सबसे पहले होता है सेंटर, सेंटर के बाद में आपके पास में आता है, सेंटर हो गया, सेंटर के बाद में आता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद में आती है आपके पास में रिक्वेस्ट, RQUEST, रिक्वेस्ट यूजर, यूजर के बाद में आता है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके पास में कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है, KWERTS। ये सेंटर और कीवर्ड आर्गुमेंट ना बहुत सिग्नल्स में आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, बाकी बीच में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट में मैंने लिखा इन्वर्टेड कोमा, और रन कर दिया। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहला सिग्नल मैं बना रहा हूँ यूजर लॉगिन के लिए, ये सिग्नल तब रन होगा जब मैं एडमिन के अंदर अपना कोई यूजर लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, तब ये आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट करा, प्रिंट के अंदर मैंने सबसे पहले लिखा सेंटर, मैंने लिखा सेंटर कॉलन और कोमा, और यहाँ पे लिख दिया सेंटर, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 थे हमारे, तो 4 आर्गुमेंट मैंने पेस्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ लिखा रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, ठीक है, और ऊपर जाके एस लगा देंगे यहाँ पे, एस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया मेरा KWARGS क्वाक्स। अब इनका नाम चेंज कर दो, ठीक है, रिक्वेस्ट का कॉपी करो, और यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट, ठीक है। यूजर है, यूजर का कॉपी करो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। और क्वाक्स का है कीवर्ड आर्गुमेंट का, कीवर्ड आर्गुमेंट में आपको पता है ना डिक्शनरी आती है इसके अंदर, ठीक है, ये कर दो यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट, यहाँ पे बता भी दो साथ के साथ में कि कौन सा वाला है हमारे पास में सिग्नल। तो सिग्नल हमारा कौन सा है, सिग्नल हमारा है यूजर लॉगिन सिग्नल्स, ठीक है। तो इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, जबरदस्त पेस्ट कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे यूजर लॉगिन सिग्नल्स, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। बस, अब इसे कनेक्ट कैसे किया जाए, तो कनेक्ट करने के लिए फंक्शन के बाहर, फंक्शन के बाहर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, फंक्शन का नाम क्या है, यूजर लॉगिन डॉट, आपको लिखना है कनेक्ट, कनेक्ट के बाद में इसमें फंक्शन का नाम लिखना है यूजर, ठीक है, लॉग्स, और लॉग्स के अंदर आपको लिखना है सेंडर इज इक्वल टू यूजर। ध्यान रखना भाई, ये यूजर अलग है और ये यूजर अलग है, ये उसको जो फंक्शन के साथ में मिल रहा है, ठीक है, और ये यूजर जो हमारे कहाँ से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है यहाँ पे। अब ये रन कैसे होगा, तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल ये करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सबसे नीचे चला जाऊंगा, नीचे जाने पर कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बड़ी गलती कर दी है कि सारा मैंने कोड कहाँ लिख दिया है, इनिट के अंदर, कहाँ लिख दिया है, इनिट के अंदर। तो इनिट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, आपको सबसे पहले सिग्नल्स की क्या बनानी पड़ेगी, फाइल SIGNALS सिग्नल्स डॉट py के नाम से, सिग्नल्स डॉट py एंटर, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है।
देन उसके बाद में रन सर्वर, तो सब कुछ सही हो गया तो चल जाएगा। अभी रन हुआ, रन होने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन, एडमिन एंटर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, एडमिन के बाद में यहाँ लिखूंगा यूज एडमिन 1 2 3। अब जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो लॉगिन तो हो गया, ठीक है। तो लॉगिन हो गया तो मैंने ये किस लिए बना रखा था, किस लिए बना रखा था, लॉगिन के लिए। यहाँ पे कोई सिग्नल चला नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इस सिग्नल को आपको ना फायर करने के लिए और भी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले हम एप्स में आएंगे, और यहाँ पे एक रेडी फंक्शन होता है। क्या होता है, वो इसके अंदर पहले से बना होता है, लेकिन हमें उसे ना ओवरराइट करना पड़ता है लिख के दोबारा से। तो क्या लिखना है, रेडी, READY रेडी, और रेडी के अंदर आपको लिखना है सेल, क्या लिखना है, सेल्फ कॉलन, और यहाँ पे आपको लिखना है इम्पोर्ट, क्या हुआ, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद में इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे क्या, रेडी सेल्फ इम्पोर्ट, और सबसे पहले आपने ऐप का नाम क्या है, ऐप, और डॉट, और यहाँ पे लिखना है sequence, ठीक है। एक सेकंड, ऐप का नाम है कि ना, सिग्नल्स, क्या, वो तो मैं दोबारा ही लिखूंगा अभी, फिट में आएगा क्या, इन्वर्टेड में तो नहीं आएगा, इन्वर्टेड में ऐप लिखना है, और यहाँ पे लिखना है डॉट, SIGNALS, सिग्नल्स, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नो मॉड्यूल नेम ऐप डॉट सिग्नल्स, सिग्नल की स्पेलिंग गलत है, सिग्नल NALS। अरे मैंने यहाँ पे ना 2 बार, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस ऐप के साथ में क्या करा है, सिग्नल को यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने सिग्नल की फाइल में ना 2 बिंदी लगा दी, तो आपको कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब ये सिग्नल की फाइल हमारी कहाँ से कनेक्ट हो चुकी है, ऐप से, ठीक है। अब ऐप से कनेक्ट हो चुकी है, तो init.py फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे आपको लिखेंगे डिफॉल्ट ऐप कॉन्फ़िगर, डिफॉल्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर कॉन्फ़िगर, ठीक है, कॉन्फ़िगर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले अपने ऐप का नाम, ऐप डॉट ऐप, और यहाँ पे आपको डॉट लिखना है, और उसके बाद में क्या करना है कि हमें यहाँ पे जाना है, और इस वाले को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में ऐप डॉट पी वाई में क्या कर देना है, पेस्ट कर देना, ठीक है भाई। तो ये हमारा अब सिग्नल क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है चलने के लिए, फायर होने के लिए, ठीक है। तो एक बार कॉन्फ़िगर की स्पेलिंग और चेक कर लेते हैं। स्मॉल है सारा, ठीक है। तो सारा यहाँ पे हमारा स्मॉल है, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, तो ये मैंने रन किया, रन करने में अभी देखो यहाँ पे ना, एक सेकंड, F9 F10, ठीक है। अभी देखो कोई सिग्नल रन हुआ, कोई रन हुआ सिग्नल, नहीं हुआ। यहाँ पे जब जाओगे और यहाँ लिखना है तुम्हें एडमिन, एंटर करोगे, तो इसे सबसे पहले लॉग आउट करते हैं, और उसके बाद लॉग इन करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे कोई सिग्नल रन नहीं हुआ। यहाँ पे जाना है, उसके बाद में यहाँ पे लिखना है एडमिन, क्या लिखोगे, एडमिन टैब 1 2 3 एंटर, लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिग्नल, दिखाई दे रहा है, यूजर लॉग इन सिग्नल, समझ आया भाई। ये कब रन हो रहा है, जब यूजर लॉग इन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, तो लॉग आउट का कोई सिग्नल यहाँ पे रन नहीं कर रहा, क्योंकि लॉग आउट के लिए अभी हमने बनाया नहीं है। तो इसी को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे करना है एंटर पेस्ट, और इसको लिखना है यूजर लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंडर रिक्वेस्ट यूजर देना है, और यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है। और हाँ, एक चीज और, कुछ बंदे, अभी जो मैंने तुम्हें तरीका बताया है, ठीक है, अभी तो मैंने जो तरीका बताया है वो तरीका आपका है मैनुअल वाला, मैनुअल कनेक्ट। एक बताया था डेकोरेटर वाला, कौन सा बताया था,
तो इसे कमेंट करो। डेकोरेटर में के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट डिस्पैच। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे ना तो डिस्पैचर के नाम से आएगा, पढ़ोगे थ्योरी में। ठीक है, तो वहां से इंपोर्ट करते हैं रिसीवर। ठीक है, सेंडर को पता लग गया, सेंडर तो कहीं से भी नहीं मिलता, सेंडर तो मिलता है, लेकिन रिसीवर को आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। अब देखो यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन बंद कर दिया, मैं डेकोरेटर का यूज करूंगा तो यहाँ लिखूंगा रिसीवर। रिसीवर के अंदर मैंने फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन का नाम क्या है, लॉगिन, और यहाँ पे आपको लिखना है सेंडर, सेंडर इज इक्वल टू, और यहाँ लिखना है यूजर। ठीक है, अभी देखो रन हो गया। रन होने के बाद में यहाँ जाऊंगा, दोबारा से मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन में लॉगिन करूंगा, लॉगिन में लॉगिन हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक तरीका कोई भी यूज कर लो, कौन सा बताऊं, रिसीवर से बताऊंगा या फिर इससे बताऊं, डेकोरेट डेकोरेटर वाला तरीका इजी होता है, वो यूज कर लो। ठीक है, इसे कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद में इसके अंदर यहाँ पे करना है पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इसे अनकमेंट कर दो। ठीक है, ये आपका जो है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले तो यूजर लॉग आउट है हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर लॉग आउट। इसे कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद में, कॉपी करने के बाद में इसे यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में बस सारा काम तमाम हो गया, इसे कमेंट कर दो। ठीक है, बस। अब जैसे ही आप जाओगे तो देखो यहाँ ध्यान से देखना एक बार, मैंने लॉग आउट किया, क्या कर दिया, लॉग आउट, तो अब आपको लॉग आउट के लिए भी दिखाई दे रहा हो। ठीक है, समझ आया भाई। ठीक है, यहाँ जाओगे दोबारा से लॉग इन करोगे तो लॉग इन के लिए भी चलेगा, और अब लॉग आउट के सबसे पहले लिए किसके लिए चला, लॉग इन के लिए, और लॉग इन के पहले लॉग आउट के लिए, लॉग आउट कर दोगे तो समझ आ गया। एक होता है आपके पास में सिग्नल यूजर लॉग इन फेल, जब यूजर लॉग इन फेल होने से क्या हो जाता है, एरर आता है, पासवर्ड चेंज या यूजर नेम चेंज, तब आपका फायर होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एंटर करो, पेस्ट करो। अब जब यूजर लॉगिन आप करोगे ना तो उसके अंदर ये सेंटर इज इक्वल टू यूजर नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, और आपको फंक्शन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजर लॉगिन फेल्ड। पहले इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे क्या कर देना है, इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट कर दिया, अभी रन करो, रन करोगे यहाँ पे जाओ, इसे लॉग आउट करो, तो लॉग आउट वाला चलेगा सबसे पहले, दिखाई दे रहा है। लॉग आउट के बाद में जब लॉग इन करोगे तो मैं इसमें पासवर्ड क्या कर देता हूँ, लॉग इन करता हूँ, तो वो बताएगा हमें ये। ठीक है, टाइपिकली मिसिंग, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे यूजर हटाना है, तो यूजर यहाँ से बैठेगा। ठीक है, अभी रन हो गया है। ठीक है, तो देखो दोबारा से, यहाँ पे मैं गया, इसे रिफ्रेश करा, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा और लॉग इन करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यूजर लॉग इन पेज में। समझ आया भाई। ऑथ के सिग्नल है सारे के सारे, ऑथ का मतलब ऑथेंटिकेशन, ऑथ का मतलब ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आप, वो तो मैंने कर रखा है, तुम अलग अलग कर लेना, वो तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, अलग अलग कर लेना, यहाँ पे अलग अलग कर लेना। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, उस फंक्शन से होगा क्या, क्योंकि ये तो अलग है ना, ये तो सब फंक्शन में अलग है ना, दिखाई दे रहा है। बात तो इससे बनेगी सर, यूजर लॉगिन फील्ड अगर एक एक होता तो क्या चलता, सब पे रिक्वेस्ट जाती, नहीं जाती, सब पे रिक्वेस्ट एक साथ जा रही है, दिखाई दे रही है। देखो, यूजर लॉगिन है, फेल है, फिर यूजर लॉगिन है, तो उसके बाद देखो तुम्हें दिखा देता हूँ, फंक्शन का नाम अभी सेम है सबका। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, देन मैं सबसे पहले करता हूँ लॉगिन, लॉगिन हो गया तो लॉगिन वाला दिखाई दे रहा होगा नीचे, सबसे दिखाई दे रहा है, यूजर लॉगिन सिग्नल्स। लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट वाला सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पासवर्ड चेंज करके अगर दोबारा लॉगिन करोगे तो उसमें आपको अलग दिखाई देगा, लॉगिन करोगे तो दिखाई देगा, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। आगे समझ, आगे देखो, आगे तुम्हारे सारे आते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल डॉट सिग्नल्स, मॉडल डॉट सिग्नल्स इंपोर्ट करना है। सबसे पहले आता है आपके पास में प्री सेव, क्या आता है, प्री सेव, उसके बाद आता है पोस्ट सेव, उसके बाद आता है प्री सेव, पोस्ट सेव, पोस्ट सेव, उसके बाद आता है डिलीट, प्री डिलीट, उसके बाद आता है पोस्ट डिलीट, उसके बाद आता है प्री इनिट, उसके बाद आता है पोस्ट इनिट। ठीक है, अब देखो
प्री सेव सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से एक रहने देता हूँ और बाकी सब इन दोनों को कमेंट मार देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको दिखाई दे रहा है यूजर लॉगिन फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा प्री सेव, सेंडर डालना पड़ेगा, सेंडर, सेंडर, और सेंडर के अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, सेंडर इज इक्वल टू, ठीक है, सेंडर इज इक्वल टू यूजर। और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा इस चीज के लिए ना, आपको सबसे पहले प्री सेव को इसे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, अब यहाँ जाओ, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे जाओगे, नीचे जाओ, और इसके अंदर आपको मिलता है इंस्टांस, क्या मिलता है, इंस्टेंस। दूसरे वाले के अंदर इंस्टेंस क्रिएटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिलता है एक ऑब्जेक्ट, क्या मिलता है, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ऊपर लिखना पड़ेगा सेंटर इक्वल टू यूजर। ठीक है, और इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। अच्छा, ये सिग्नल कब रन होगा, जब आप यूजर क्रिएट करते हो, यूजर क्रिएट होने से पहले सेव दबाओगे, तो तब ये आप करना। ठीक है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ जाना है, और यहाँ पे आप एडमिन करो, एडमिन पे जाओ, यूजर पे जाओ, यूजर अभी कोई नहीं बना रखा मैंने, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ राहुल के नाम से, राहुल। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, HELLO@123। ठीक है, HELLO@123। अब देखो, अभी तक कोई भी नहीं चला है, कुछ भी नहीं चला है, तो पहले एक बार रन हो गया है, चलने से पहले दिखाई दे रहा है, सेव होने से पहले। अभी मैं दोबारा से सेव करूंगा, तो ये हो गया, देखो अभी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा नीचे, प्री सेव सिग्नल। ठीक है, एक होता है आपके पास में कौन सा वाला, एंटर करो, और हाँ, हाँ, देखो यूजर बार बार नहीं बनते, एक बार बताओ क्या करना है, क्या बोलो, यूजर जो आपने बनाया सेव होने से पहले, ये इसका मतलब है, प्री पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्री सेव का मतलब क्या होता है, सेव होने से पहले, तब चलेगा इसी में। ठीक है, एक होता है प्री पोस्ट, प्री सेव, पोस्ट सेव क्या होता है, पोस्ट सेव कॉपी करो, पोस्ट सेव कब चलेगा, सेव के बाद। यहाँ पे लिखो POST पोस्ट सेव, और पोस्ट सेव के बाद में सेंटर इज इक्वल टू यूजर इंस्टांस लिखना पड़ेगा। और नहीं, यहाँ पे दो चीज आपको डालनी पड़ेगी इसके अंदर अलग से, एक तो इंस्टांस और एक क्रिएटेड। क्या डालना पड़ेगा, क्रिएटेड। अब ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा इफ क्रिएटेड कॉलन, ठीक है, एल्स कॉलन, एंटर, कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है क्रेडिट, यहाँ पे आपको एक क्या मिल जाता है, क्रेडिट। और यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, पहले सबसे पहले कॉपी किया, एंटर किया, पेस्ट किया, एंटर किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसे रन किया नीचे आके। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, इसे कॉपी करो यहाँ से, कॉपी, और यहाँ करो पेस्ट, और यहाँ करो पेस्ट, यहाँ करो पेस्ट, यहाँ करो पेस्ट। ठीक है, हो गया, चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, प्री सेव का मतलब पोस्ट सेव, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे भी पेस्ट करो, यहाँ पे भी सेव करो। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में क्या है कि इसके अंदर क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई नया यूजर क्रिएट करोगे पहली बार पे, तो यहाँ क्रेडिट क्या बताएगा, ट्रू। और जब उसी यूजर को अपडेट करोगे तो ये ट्रू वाला, ये वाला नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, ये चलेगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या काम करा, एक और नया मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यूजर क्रिएट करने के लिए मैं यूजर पे गया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे लिखने के बाद मैंने लिखा GOURAB गौरव, गौरव गया, और यहाँ लिखा HELLO हेलो, HELLO हेलो @123, HELLO @123। तो नया यूजर है, सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या चला आपको, सबसे पहले क्या चला, प्री सेव, उसके बाद पोस्ट सेव, पोस्ट सेव में नया है यूजर, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया क्रेडिट में, ट्रू, और यहाँ गौरव दिखाया। ठीक है,
लेकिन अगर मैं इसी को अपडेट कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं सोनम, सोनू, ठीक है, सोनू लिख दूं और यहाँ पे मैं सेव कर दूं। सेव कर दिया तो देखो यहाँ पे अभी कौन सा चला, नीचे कौन सा चला, पहले प्री चला, उसके बाद दोबारा पोस्ट चला, पोस्ट सिग्नल में क्या बता रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों बता रहा है, क्योंकि उसी यूजर नया नहीं है, यूजर क्या है पुराना, उसी के अंदर अपडेट किया गया है। ठीक है भाई, ठीक है। आगे के सिग्नल तुम बनाओगे, बनाओ। प्री डिलीटेड पोस्ट डिलीटेड हो गया, ये प्री इनिटेड वाला बनाओ। ये कब चलेगा पता है, ये सेव होते ही चल जाएगा आपका। कब चलेगा, कंट्रोल एस करोगे सेव होते ही चल जाएगा। करो। ये कौन से सेव पे चलेगा पता है तुम्हें, वो यूजर जब बना रहे थे यूजर सेव पे चल रहा था वो। सेव मत बोलो, यूजर सेव, और ये खाली सेव होने पे चलेगा। सर शेयर करूँ? हाँ शेयर कर दो तुम, क्या दिक्कत है तुम्हारी बताओ, करो स्क्रीन शेयर। बहुत छुट्टी मार रहे हो सुमित, क्या चक्कर है आजकल। सर शो हो रही है? हाँ दिखाई दे रही है। अच्छा तुम भी उसी प्रोजेक्ट पे चल रहे हो क्या। अभी वहीं पे पहुंचे ही है। ये बिलिंग क्यों कर रहा है, यही तो नहीं समझ में आ रहा सर। लोड नहीं ले रहा है, दिखाओ वेबसाइट दिखाओ क्या बनाया तुमने। इंस्पेक्ट करूँ क्या? एक्सपेक्ट मत करो, कोड दिखाओ ना, VS कोड, कोड दिखाओ। एक मिनट। ये नीचे दिखाई दे रही है इतनी सारी, पहले इन लिंकों को सही करो, पहले ग्रीन ग्रीन हो रखी है, येलो हो रखी है सारी। बताया था ना इनको कैसे करना है। हेलो, हाँ सर। बताया था ना कैसे करना है।
किस चीज किसकी चाहिए वो नेट वाले की इसमें मैंने लिखा तो व्यूज बच्चों वाले सवाल किया करो सारी दिन तुम्हें दिखती है कि हाँ सिग्नल का काम चल रहा है करो प्लीज कर दी बोलना है एक बार पकड़ने की सिस्टम बोलो तुम्हारा हाथ बहुत तंग है बहुत सुनो टाइपिंग कर लाइब्रेरी यूज कर ली इसके लिए सबसे पहले जेंगो डीबी जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल्स ऊपर जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल सिग्नल सिंबल हाँ प्रीडिट और प्रीइंट और पोस्ट इनिट आपकी कॉमा लगाना है बस यही है तीन रोटेट जो मॉडल्स पे हैं अभी प्री पोस्ट इनिट और प्री सेव पोस्ट सेव प्री डिलीट पोस्ट डिलीट डिलीट वाले में बस दो ही है ना हाँ प्री वाले में प्री वाले डिलीट वाले में प्री डिलीट हाँ दो ये एक सेकंड अपना स्क्रीन शो एक सेकंड
अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई ना, अप्रैल। हेलो। हाँ जी सर, चल रहा है। वीक डेज में, वीकेंड में? वीक डेज में सर, लेकिन वो तो काफी आगे पहुंच चुका है। वो तो सर मिडल भी पार गया है। नहीं नहीं सर, अभी नया बैच कोई भी नहीं है। एक वीकेंड में चल रहा है, वीकेंड में ही पुराना चल रहा है, और वीकडेज में ही पुराना चल रहा है। ये अप्रैल चल रहा है ना? रन सर्वर करते ही चल जाएगा। रन सर्वर करते ही क्या? एक सेकंड रुक जाओ, बता। रुक जाओ, अभी एक जगह काम कर रहा हूँ।
हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो, बोलो। हम्म, सर्वर करते ही वो हो जाता है क्या? क्रिएट पोस्ट में हाँ सर्वर करते ही हाँ, सेव होते ही हो जाता है वो। सेव होते ही मतलब क्या सेव ये समझा अरे भाई, एक और जब बस लिख दिया ना तुमने, लिखने के बाद में रन सर्वर करोगे अपने आप हो जाता है, इस पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, खाली रन करने के लिए। यूज इसका किसी का तो बता तो दिया मैंने तुम्हें, खाली सिग्नल में चलते हैं, कुछ सिग्नल जरूरी नहीं है कि क्या नाम है तुम्हारे एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ सिग्नल इसमें ऐसे ही दे रखे हैं, तुम्हारा मन करे तो यूज करो, ना तो मत करो। वो चीजें बेकार भी तो दे रखी होती है भाई। अब ये जरूरी नहीं है बेकार है, तुम्हें तो ये बेकार लग रही होगी कि ऐसे लिखा है तो ऐसे रन हो रहा है, हो सके को कोड को चेक करने के लिए सिग्नल यूज कर रखे हो,
कि वो कोड चले तो सिग्नल रन हो जाए, उसमें सिग्नल लगा दो। और इसको रिफ्रेश मारने से कैसा कुछ क्या रिफ्रेश मारने से क्या आ रहा, पहले नहीं आ रहा था इसके अंदर? हाँ, नहीं, मतलब सिंपल जब हमने रन किया एक बार कंट्रोल सी करके कंट्रोल दोबारा से run करना, आपको करना। स्टार्टिंग में बस इतनी चीजें आई, हम्म ठीक। हम्म, अभी ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ ठीक है ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश मारा और ये चीजें देख ली। हाँ तो वो तो आएंगी ना, तुमने लगा रखी है ना, एड करने पे तो आएंगी ना, क्योंकि डेटाबेस के है ना ये, डेटाबेस के हैं ये। डेटाबेस का मतलब समझ रहे हो ना, मॉडल से रिलेटेड है तो मॉडल से रिलेटेड ही आएंगी सारी की सारी। अब तुमने एडमिन का हिंट मारा है, तो एडमिन में क्या लिखे जाते हैं सारे के सारे मॉडल्स। देख लो। और भी होगा इसके अंदर, प्री डिलीट और पोस्ट डिलीट, वो जब है जब यूजर डिलीट होगा। हाँ, प्री डिलीट और पोस्ट डिलीट, अब उसे कर लेना घर पे जाके, ठीक है। और मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो इधर, इधर देखो इधर, स्क्रीन शेयर हो रही है, देखो यहाँ पे आपके पास में है एक प्री डिलीट है, दिखाई दे रहा है, ये प्री डिलीट है और ये पोस्ट डिलीट है, ये यूजर के डिलीट होने पे चलेंगी, यूजर के डिलीट होने से पहले, यूजर के डिलीट होने के बाद। आगे देखो, आगे उसके बाद में आपके आगे है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाले सिग्नल, डेटाबेस के सिग्नल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे django.core.signals, तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट स्टार्टेड, रिक्वेस्ट फिनिश्ड और गॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, ये जब चलेंगे, जब तुम इनको लिख दोगे और रन सर्वर करके यूआरएल पे क्या मारोगे, हिट मारोगे, तो वहां से रिक्वेस्ट आएगी तब, ठीक है। तो ये वाला रिक्वेस्ट पे चलेगा बिगिनिंग में, ठीक है। और ये एंडिंग जब रिक्वेस्ट हो जाएगी, ये चलेगा गॉट एक्सपेक्टेड, गॉट रिक्वेस्ट एक्सपेक्टेड जब एक्सेप्शन, मतलब जब आपका एक्सेप्शन आएगा, कैसे आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है, व्यूज में ये लिखना है, दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एरर है, जीरो डिवीजन एरर, कौन सा है, इसका एक यूआरएल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस यूआरएल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये चलेगा, ये चलेगा तो आपको ये भी चल जाएगा और सिग्नल आपको दिखाई देगा, ठीक है। समझ आ गया, ये आपका सिग्नल है गॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन वाला। आगे उसके बाद क्या चीज, यार इसके अंदर कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहा, देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, ये नहीं, ऊपर वाले सिग्नल साथ में बोले क्या गॉट एक्सेप्शन है। कौन सा सिग्नल नहीं समझ आया बताओ, ये नाम से बताओ ना, हाँ, टेबल। ये वाला सिग्नल आपका रन सर्वर पे चलेगा, रिक्वेस्ट आएगी तब, उनके नाम से देख लो ना, रिक्वेस्ट स्टार्टेड, रिक्वेस्ट कैसे आती है, इसके लिए कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली चल जाएगा ऐसे ही, बस सर्वर पे आपको क्या करना है, वहां जाके यूआरएल हिट करना है, इसमें भी और पोस्ट वाले में भी। लेकिन इसके अंदर व्यूज डॉट पी वाई फाइल में आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा, ये, और व्यूज डॉट पी वाई फाइल का आपका क्या बनाना पड़ेगा, यूआरएल, यूआरएल पे हिट जाएगी तो वो क्या बताएगा, एरर, और एरर जब चलेगा तो ये चल जाएगा आपका। समझ आ गया, आगे देखो, आगे उसके बाद है तुम्हारे पास में डीबी डॉट मॉडल सिग्नल, मैनेजमेंट सिग्नल, ठीक है, मैनेजमेंट सिग्नल भी आगे बताएंगे। और यहाँ पे है माइग्रेट सिग्नल, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्री माइग्रेट और पोस्ट माइग्रेट, ये माइग्रेट की कमांड जब आप रन करते हो ना, तब आपके रन होंगे, ठीक है, कोड देख लो, दिखाई दे रहा है, बिफोर इंस्टॉल ऐप, तो जब एक एक सुनो, माइग्रेट होगा पहले एक एक ऐप का, एक एक ऐप का क्या होगा, पहले माइग्रेट होकर कौन सा वाला होगा, प्री माइग्रेट, क्या होगा, फिर उसके बाद में पोस्ट माइग्रेट जब होगा तो एक एक ऐप का पोस्ट माइग्रेट, ठीक है। और माइग्रेट चलाते ही ये दोनों सिग्नल आपके रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में ये वाला कनेक्शन क्रिएटेड, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रेन सर्वर जब आप रन करोगे तो ये वाला सिर आप सर्वर आपको, ये वाला सिग्नल आपका रन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये देखेगा कि कनेक्शन आपका डेटाबेस के साथ में है या नहीं है कनेक्टेड, बस। इससे पहले वो आप एडमिन पे क्लिक मार रहे थे तब आ रहा था ना, इससे पहले वो सेव होने पे चल रहा था, इनिट वाला, उसके बारे में पढ़ लेना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ।
लिखा हुआ तो ऊपर होगा सबसे ऊपर। इनिट के बारे में पढ़ लेना, ये खाली वही है जो आप मारोगे ना, कोड सेव होने पे चलेगा ये। ठीक है, मैंने बना नहीं रखा तो मैं दिखा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा चल ही गया है, सिग्नल चल गया था ना उसमें आगे। बाकी एडमिन से जुड़े हुए हैं तीनों के तीनों, कौन कौन से, कौन कौन से, ये सारे के सारे, ये एडमिन पैनल से जुड़े हुए हैं तुम्हारे। ठीक है, चारों का तो, इन चारों का तो पूरा यूज पता होगा तुम्हें। प्री इनिट का एक बार देख लेना बस। ठीक है, बाकी ये जो चलेगा वो एडमिन पे क्लिक करने से चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसके अंदर जो भी आएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं पैरामीटर, एक बार बताना पड़ गए इसी के ही। देखो, एक तो सेंडर, एक आर्गुमेंट और एक कीवर्ड्स आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर क्या की है, डिक्शनरी। और डिक्शनरी कहाँ से आएगी, डेटाबेस से, जो कि जेसन की फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, सेंडर कहाँ मिलता है, यूजर में। और यूजर कहाँ होते हैं, एडमिन पैनल में। ठीक है, तो वहीं पे आएगी इन दोनों के अंदर। आपके दिखाना है एक बार, दोबारा से मार के दिखाना एक बार क्या आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। हम्म? चल गए ना, चल गए। कब चले, कोड अंदर लिखा पड़ा है, अंदर कोड लिखा चल गए। लेकिन डेटा क्यों नहीं आ रहा है, डेटा जब वहां पे डालोगे तब इतना एडमिन कर सकते हो। एड वन जाओ, आ रहा है। डिक्शनरी कुछ नहीं आ रहा है, और आप इन चीजों में ऐड करने के लिए तब आएंगे। ठीक है? कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट से देखना होगा तो ये अगर सिग्नल से रिलेटेड होगा तो बता देना। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तभी समझ आ जाएगा तुम्हारा, एक सिग्नल पता लग जाएगा तो समझ आएगा। बट यहाँ पे ये चीज देख लेना कि कौन सा सिग्नल, मैंने तुम्हें तीन बताए हैं, एक ऑथ के साथ में, और एक मॉडल्स के साथ में। ठीक है, एक ऑथ, एक मॉडल्स, और एक रिक्वेस्ट के साथ में, और एक डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला, चार सिग्नल्स मैंने बता दिए। ठीक है, कौन कौन आया अटेंडेंस बता दो एक बार अपनी। और सिग्नल्स, डेटाबेस सिग्नल्स को एक सेकंड रुकना, मैंने 25 दिखा रहा हूँ। अरुण आया है, बताना एक बार कौन कौन आया देख के मीटिंग में। अरुण नहीं आया ना, ठीक है। गोलू आया है, रितेश, मुकेश, सत्यम, अक्षित, सुमित। यस सर। ठीक है, और ठीक है, चलो मीटिंग कट कर रहा हूँ भाई। सर सत्यम समझ वीडियो आया, सेंड हाँ हाँ वीडियो सर। में कर दूंगा, समझ आ गया। हाँ हाँ सुमित, सर। हाँ यस सुमित सर। बोलो। ठीक है, ओके। कोई अगर डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है, दोनों को कुछ भी। ठीक ठीक।